जय हिंद साथियों, आप सभी का PS पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ रासायनिक विज्ञान में, जो कि आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आज आपके लिए 12वीं की रासायनिक विज्ञान में से पूरी रासायनिक विज्ञान का निचोड़ लेके आया हूँ एक ही वीडियो में। तो आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष। फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष ये वाले पढ़ेंगे हम। उसके बाद है हमारा दूसरा टॉपिक है मोलरता, नॉर्मलता, मूल प्रवाज। मूल प्रवाज को हम मूल अंश भी बोलते हैं, तो ये पढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा मूल प्रवाज या मूल अंश है। मूल अंश से आप मूल प्रवाज बोलते हैं इसे। तो इस पर आपको एक यूरिया दिया हुआ, उसमें मूल प्रवाज या मूल अंश की संख्या निकलवाएगा, ये पढ़ना है हमको। उसके बाद कोलराउस का नियम पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपके लिए रासायनिक विज्ञान में से बहुत ही आपके लिए निचोड़ निकाल के आया हूँ एक ही वीडियो में। उसके बाद है हमारा ये पढ़ने हैं 2 नियम, हेनरी का नियम तथा राउथ का नियम। ये 2 नियम पढ़ने हैं। उसके बाद है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये पढ़ना है हमें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके बाद हमें अभिक्रिया पढ़नी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ परिभाषा सी आती हैं, वो पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये स्वर्ण संख्याएं तथा अपोहन। उसके बाद है ब्राउनी गति, ये पढ़ेंगे। ये परिभाषा के रूप में पूछ ली जाती हैं 1-2 नंबर में। उसके बाद है ये टिंडल प्रभाव और हार्डी सुलजे नियम, ये भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे ही 1-2 नंबर में। उसके बाद पढ़ेंगे प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि बनाने की वो पढ़ेंगे। उसके बाद है अमोनिया का निर्माण, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से, ये पढ़ेंगे। अगर आपको बहुत ही सरल सी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा इन हर एक टॉपिकों पर बहुत ही सरल सी। अमोनिया के बाद है हमारा ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ये पढ़ेंगे। उसके बाद है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद है ये छोटी छोटी सी परिभाषा है, ये पढ़ेंगे। व्यंजक चूर्ण क्या होता है, लेंथेनाइट संकुचन कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ेंगे। 13वां टॉपिक है ये तो बहुत ही ये भी। इसके बाद है ओजोन गैस का निर्माण, ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद है लिगेंड क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं लिगेंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 15वां टॉपिक है। उसके बाद है शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर था हमारा ओस्टवाल विधि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ये हम पढ़ेंगे। शीश कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कार्बनिक हैलोजन की संरचना, कार्बनिक हैलोजन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उनकी संरचनाएं कैसे बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा 17वां टॉपिक है। उसके बाद है हेलो एल्केन बनाने की विधि, तो हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ेंगे। ये हमारा 18वां टॉपिक है। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आती हैं, वो भी बता रहा हूँ मैं। अगर आपने ये पढ़ ली तो आप ये समझ लीजिए कि आप पास हो जाओगे।
इतनी नंबर की आती हैं ये अभिक्रियाएं। तो कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। ये पहली अभिक्रिया यानी कि 19वां टॉपिक है, राइमर टीमर अभिक्रिया, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद है कार्विल एमीन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। आप ये तैयार कर लीजिए, आपके 95% नंबर कहीं नहीं गए। आपने ये तैयार कर लिए तो आपके 95% कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ। उसके बाद है बुटर्स पिटिक अभिक्रिया, ये हमारा 21वां टॉपिक है। उसके बाद है स्मिट अभिक्रिया व कोल्बे अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया पढ़नी है। उसके बाद है कैनेजारो अभिक्रिया व फ्रीडेल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया, ये पढ़नी है। तो मैंने आपको यहाँ पर कई अभिक्रियाएं बताई, जो 3 ये हो गई और 4 ये हो गई, लगभग 7-8 अभिक्रियाएं आप तैयार कर लीजिए, ये ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी और भी बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं, उनसे महत्वपूर्ण तो यही है, हालांकि उन्हें भी देख लीजिए। उसके बाद हमारी प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला में विधि, ये पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। उसके बाद है प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने की विधि, प्रयोगशाला में फास्फीन कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद है एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से एल्कोहल होते हैं वो पढ़ेंगे। और उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है एथिल एल्कोहल, जिसे हम शराब भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है फिनॉल का वर्गीकरण व निर्माण, कैसे होता है फिनॉल का वर्गीकरण करेंगे और उसका निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। अब उसके बाद है ईथर का वर्गीकरण व निर्माण विधियाँ, ईथर का वर्गीकरण करेंगे तथा उसका निर्माण कैसे होता है उनकी विधियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद है ईथरों का नामकरण, ईथरों का नामकरण करना सीखेंगे। उसके बाद है एल्डेहाइड व कीटोन का नामकरण, एल्डेहाइड व ईटोन का नामकरण करना सीखेंगे, ये अगला टॉपिक है हमारा। उसके बाद है एमीन किन्हें कहते हैं तथा इनको कितने भागों में बांटा है, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये हमारा 33वां टॉपिक है। उसके बाद है मॉलिस परीक्षण व सेलुलोस, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड व डाइसैकेराइड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है एंजाइम, विटामिन्स, डीएनए आरएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए मैंने आज आपको ये 36 टॉपिक बताए, जो कि मैंने आपके लिए पूरी रासायनिक विज्ञान में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है। अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपके 95% कहीं नहीं गए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें। जय हिंद साथियों।